हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल के आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, जो ये थे आपके 5 तारीख से लेकर 24 जून तक। आपको मैं डेली एनालिसिस आपके हर शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ठीक है। तो मुझे पता है कि कौन से शिफ्ट में आपके जो है इजी और मॉडरेट टफ बनाए हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता रखा है इसमें कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रह सकते हैं इस बार। यह भी आपका ठीक है सीबीटी फर्स्ट है, इसमें आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी। और आपको क्या रखा कि इसमें 15 गुना स्टूडेंट आपको इसमें बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके इस बार कितने हो सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप देख लेते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 के कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। जो आपके एग्जाम में थे 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में, और ये भी आपके ग्रेजुएट लेवल के हो रखे हैं। अभी आपके जो अंडर ग्रेजुएट यानी आपके जो 12th लेवल का एग्जाम होना बाकी बचा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको मैं ए टू जेड क्लियर सभी समझाऊंगा आपको डिटेल में, इसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए थे और कितने वैकेंसी थे। तो ये देख सकते हो आप, देखो वैकेंसी जो आए थे ना आपकी इस बार 11,558 थे टोटल वैकेंसी। जो इसमें ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट थे ना वो थे 8,113, जिसका एग्जाम हो चुका है आपका। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट थे 3,445, जो आपका 12th लेवल का था, ठीक है। इसका एग्जाम होना भी बाकी बचा हुआ है। और आपको पता है कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था ये होता आपका 5 जून से लेकर 24 जून के बीच में। अभी इसके भी डेट नहीं आ रखी है, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर आपकी बताऊं कि फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, देखो जो ग्रेजुएट लेवल का था ना इसमें हुए थे आपके फॉर्म फिलअप 63,26,000। और जो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो रखा है इसमें हो रखे आपके फॉर्म 1,21,00,000। तो देख लो आपके कंपटीशन किस में ज़्यादा है और कट ऑफ किसकी ज़्यादा रहेगी। तो कट ऑफ पता है कि आपको सीधे सीधे इसके रहने वाले हैं, क्योंकि ट्वेल्थ वाले में ये होगा, इसमें जो आपके ग्रेजुएट लेवल वाले ने फॉर्म फिलअप किया होगा। सिर्फ जो है ग्रेजुएट वाले में क्या होगा, 12th वाले ने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा। अब कर लेते हैं एनालिसिस आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितने रह सकते हैं सीबीटी फर्स्ट की, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको पता है कि 30 होते हैं, रीजनिंग के भी 30 होते हैं और जीके के 40 होते हैं। और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स से करने लायक जो थे यहाँ पर, पता है कि आपको अधिकतर यहाँ पर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको मैं हर बार जब एनालिसिस कराता हूँ वहाँ पर क्या भी रहता है कि अर्थमेटिक के इन चैप्टर को आप पढ़ के जाना करके, ठीक है। अगर हम अभी यहाँ पर लगाते हैं, अभी बाद में लगाएंगे, पहले आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर करने लायक के थे। अगर मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से अगर सपोज, क्योंकि देखो यार मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसी होती हैं जहाँ पर अच्छे मार्क्स कर सकते हो। जीके देखो सबकी जो है ठीक लेवल की होती है, यानी हम कह नहीं सकते किसी की बेस्ट लेवल की होगी, क्योंकि जीके में सभी लोगों को फंसते हैं। तो आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग करनी है। जिसकी अगर मैथमेटिक्स कमजोर है तो आप क्या करो, फिर जीके में ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। आपको मैं एनालिसिस करा रखे हैं हर वीडियो का, देख लो कि आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं। और आपको पीडीएफ भी दे रखी मैंने 5 जून से लेकर 24 जून तक की। लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पेपर बना था, लेकिन आपका जो 12th लेवल का क्या है वो थोड़ा बहुत आपका ईजी बनेगा। और ईजी के चक्कर में क्या होगा, उसकी कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहेगी, ठीक है। अगर हम और देखो कह रखा कि रेलवे ने कि हम जो है 15 टाइम्स जो है ज़्यादा लेंगे। यानी अगर हम 8,000 है तो 15 8,000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, यानी 1,20,000 स्टूडेंट अभी वो लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको देखो कट ऑफ बताता हूँ आपको मैं कितनी हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, अगर मैथमेटिक्स में अगर यहाँ पर अगर सोचो अगर यहाँ से अगर आप 22 से 23 नंबर ले आते हो, ठीक है, 22 से 23। वही अगर आप रीजनिंग में यहाँ से 25 कर लेते हो, 25-26 के आसपास, और इतने कर रखे हैं, ठीक है लोगों ने। देखो यही कर सकते हो आप, नीचे नहीं कर सकते जीके में। और जीके के अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ से अगर आपके यहाँ से जीके में अगर 20 नंबर भी हैं, 20 कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है 20 एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर भी जाते हो कम से कम 67 या 68 के आसपास, जनरल की बता रहा हूँ, ठीक है। अभी 67 या 68, ठीक है रॉ मार्क्स। अब अगर देखो हर एक को वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर मिलेगा। अब देखना होगा कि किसका, देखो स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके 5, 6, 9 और 10 था वो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में उन्हें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा, हो सकता है, मुझे लग रहा है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है आई थिंक यहाँ पर जो आपको कह सकते हो वही मैं आपको कह रहा हूँ 22 से 23, और रीजनिंग आप 25 के आसपास, और जीके में अगर 20 कह रहा हूँ मैं, तो आप कम से कम 67-68 के आसपास जा दो यहाँ पर, ठीक है। ये आपके जो है यहाँ पर हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर जनरल की करूँ तो जनरल मान के चलो आप 68 के अराउंड। वही अगर ओबीसी, तो ओबीसी यहाँ पर हम कर लेते हैं, अगर यहाँ पर 4 नंबर कम करें 64। ईडब्ल्यूएस की मान लेते हैं, ईडब्ल्यूएस मानो कि आप जनरल और ओबीसी के बीच में 65 के अराउंड। अगर एससी और एसटी, तो एससी की कर लो कम से कम 61 के आसपास, और वही एसटी 58 से 60 के बीच में, ठीक है। एसटी 58 से 60 के बीच में, ये आप एक्सपेक्टेड रख सकते हो कि जनरल की 68 के आसपास, 67 से 68 के आसपास, और ओबीसी 64, और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस हैं 64-65 के आसपास, क्योंकि जनरल और ओबीसी के अराउंड रहती हैं, ओबीसी के अराउंड ही रहती है जो आपकी ईडब्ल्यूएस की रहती हैं। अब तो खैर ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग सबके पास है, तो वो जनरल के आसपास ही आप जो है ईडब्ल्यूएस भी आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। और आपके एससी के थोड़ा कम रह सकती है, यानी आपके 60-61 के आसपास, और वही एसटी के हम कह सकते हैं कि 56 से 60 के आसपास रह सकते हैं। आप बस यहाँ पर आपने अपना नंबर थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। अगर हो सके, देखो जीके में इसलिए कह रहा हूँ कि जीके में ये था ना, अभी कह रहा हूँ जिसका आगे एग्जाम होने वाला है जो आपके 12th लेवल का है, देखो जिस बंदे ने ग्रेजुएट का दे रखा है वो 12th का भी देगा ही। तो इसके चक्कर में यहाँ फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप हो रखे हैं, पता है कि आपको 1 करोड़ 21 लाख आपके यहाँ 12th लेवल में, और 63,26,000 आपके हैं ये यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में। देखिए सब लोग देखो पेपर देने नहीं आता है। देखो यार ऐसा है ना, हमें सबसे कोई मतलब नहीं होता है, जिस बंदे ने पढ़ाई की होती है वो वहाँ पर पेपर देने जाता है, ठीक है। बाकी तो खैर वैसे देखो भीड़ बनाने के लिए आते हैं, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अगर सपोज देखो वहाँ सिर्फ 11,000 चाहिए, तो 11,000 वैसे मिल जाते हैं। तो अभी तो खैर सीबीटी फर्स्ट है, तो कट ऑफ आपकी इतनी रह सकती है कम, ठीक है। इतनी कम रह सकती है अगर आपके पास, अगर इतने भी अगर मार्क्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे कम भी आ सकते हैं, जनरल अभी 60 के आसपास भी जा सकते हैं। जनरल अभी 60 के जैसे अगर मैं कह रहा हूँ ना, तो जनरल जो है यहाँ पर आप अगर आप कहोगे इसे आप +-5 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सीबीटी फर्स्ट है। लेकिन जो बच्चे ज़्यादा हैं तो कम से कम 30-35 लाख के आसपास तो बच्चे गए होंगे। तो इतने तो देखो, जीके से मैं कह रहा हूँ ना, जीके सबके एवरेज रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो है आधे से लोग इसमें क्या होता है अच्छे मार्क्स ले आते हैं। रीजनिंग सभी की अच्छी होती है, मैथमेटिक्स से कोई अगर मैथमेटिक्स में मार खा जाता है तो जीके में अच्छा कर लेता है। तो ये आपके जो मैथमेटिक्स और जीके यही आपको 2 के 2 पीछे करते हैं। रीजनिंग जो है लगभग जो है 90-95% स्टूडेंट जो अच्छे खासे पढ़ाई वाले हैं तो सभी की अच्छी होती है, ठीक है। जीके में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉरी रीजनिंग में। जीके और मैथमेटिक्स से फंसाने वाले होते हैं, किसी की मैथमेटिक्स से अगर कोई आर्ट वाला सब्जेक्ट है तो उसके लिए दिक्कत पड़ती है मैथमेटिक्स में। अगर जीके में कोई होता है कि जीके में कोई कमज़ोर होता है क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये हो रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड क्रॉप, इतनी रह सकती है इस बार आपके। और 12th वाले वाला देखो, जिसका एग्जाम जो 12th लेवल देने वाला है, तो आपकी कट ऑफ जो है ना, मैं कह रहा हूँ 100% 12th वाले की तो होगी होगी। आप इसमें जो है 68 है ना, इस पर आप क्या करो 5 या 6 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ लो, यानी आपके 74 मान लो यहाँ पर, ठीक है। 68 + 6 तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 74। वही आप हर एक में क्या कर लो 6 जोड़ लो, जो मैं 12th लेवल देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आपके ग्रेजुएट लेवल ऑलरेडी देने वाले होंगे, उन्हें अच्छी खासी पढ़ाई की होगी और उन्हें पैटर्न भी देख लेंगे किस टाइप का आपका एग्जाम बन रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो अच्छे खासे नंबर लेके आएंगे। और आपका 12th लेवल का क्या बनेगा, अभी तो आपका ग्रेजुएट का हुआ था तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बना था, जो आप क्योंकि 12th लेवल का जो एग्जाम बनेगा वो आपका जो 12th लेवल के हिसाब से बनेगा, यानी थोड़ा ईजी बनेगा। देखो एग्जाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन बैठे हो एग्जाम में, उससे कोई मतलब नहीं होता आप यूपीएससी तैयारी करो क्या करो। वो देखता है कि जो पोस्टें हैं किस लेवल की हैं, 12th लेवल के हैं तो 12th लेवल के हिसाब से उसको सेट करेगा। ये नहीं कि यार उसमें कौन से स्टूडेंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर वो 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो 12th लेवल के हिसाब से एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा वो। तो ठीक है, तो ये सोचो कि आप देखो उसमें मैं कह रहा हूँ इसमें सभी बैठे होंगे इसमें। तो जो ग्रेजुएट लेवल जो अभी ग्रेजुएट जिसका एग्जाम हो चुका है वो बैठे होंगे, तो क्या होगा उसमें 12th लेवल वाले में क्या होगा, उसमें कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। मैं वही कह रहा हूँ 6 नंबर आप एक्स्ट्रा बढ़ा लो। और उसमें फॉर्म फिलअप हो रखे हैं 1.1 करोड़ 21 लाख। तो सोच रहा हूँ वैकेंसी कम है उसमें आपकी। तो ये देख लो आप कि कंपटीशन आपको पता है कि 12th लेवल में है। और ये हाँ ये है कि 15 टाइम्स लेंगे वो, 15 8 जा तो आपके लगा लो 120 तो आपके हो गए ग्रेजुएट में, और वही आपके वहाँ 3,000 है तो 45,000। तो इतने आपके वहाँ पर ले जाएंगे अभी सीबीटी फर्स्ट में। कट ऑफ इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी कम रहेगी, अभी टेंशन मतलब। हाँ जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो आपकी 110% जो है 70 से ऊपर 10 वाली है। ये देखिए, और क्योंकि ऊपर से क्योंकि पता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो 70 से ऊपर 73 74 75 कितनी भी हो सकती है अधिकतम, लेकिन 70 से ऊपर ही रहेगी आपके, खासतौर पर जनरल वाले, ठीक है। बाकी नहीं कह रहा मैं, जनरल वाले 70 में सेव 70 से ऊपर आप जो सेव हो जाओगे जो जनरल वाले हैं। बाकी खैर जो कैटेगरी वाले हैं उनको आप थोड़ा बहुत, मैंने जो हिसाब से आपके नंबर कम करके 6 कहीं 5 तो आप उससे कम कर सकते हो, ठीक है, हर एक कैटेगरी। तो ये थी मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेड क्रॉप इस बार हो सकती है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आपकी जनरल के भी कह रहा हूँ मैं 60-62 के आसपास अभी भी आप सेफ हो सीबीटी फर्स्ट के लिए, फाइनल मेरिट के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सीबीटी फर्स्ट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचो कि यार आपके 60 नंबर आ रहे हैं तो आप अभी पीछे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं देखो मैं भी एग्जाम मैंने एनालिसिस कर रखी है, मैं उस हिसाब से आपको बताऊँ कि इतना जा सकती हैं कि देखो बच्चे अधिकतर हैं, पढ़ने वाले सभी होते हैं। तो अराउंड कह रहा हूँ मैं, मतलब ये मत लो अगर जिसका भी 60 भी है तो जनरल में तो उसका भी अभी चांस हो सकता है। आप जो निराश मत होना कि 60 में नहीं हो सकता है, 60 में हो सकता है बिल्कुल सीबीटी फर्स्ट के लिए। बाकी आगे के लिए तो कह नहीं सकता, आगे तो कह रहा हूँ मैं कि आपके 70+ तो होने चाहिए अगर आपको फाइनल में आना है तो। और 12th वाला जो 12th वाले हैं वो भी देख लो जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है और मेहनत करनी है, तो ठीक है। तो ये थी आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 के ग्रेजुएट लेवल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके इतने नंबर बनने इस बार, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में।